मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, यकीनन हम सब जो खुदा के लोग हैं और हम इस बात को समझ लेते हैं जब खुदा की हजूरी मौजूद होती है। ये हजूरी बढ़ भी सकती है और आपको पता है कि जब खुदा की हजूरी मुकम्मल तौर पर हमारी ज़िंदगी में आती है ना, तो दिल टूटते हैं। जो पत्थर दिल होते हैं वो क्या होते हैं? हम परस्तिश के दौरान महसूस करते हैं कि हाँ खुदा है, लेकिन खुदा, हमारा खुदा यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम कहें कि वो परस्तिश में बस हमने महसूस किया। खुदा इससे बढ़कर काम करता है। हालेलुया। खुदा इससे बढ़कर काम करता है और हजूरी तब सही तौर पर काम करती है जब कोई जिंदगी कहती है कि मैं आज से अपना दिल खुदावंद तुझे देता हूं। यह है असल हजूरी। यह है खुदा का असल में जो मकसद हजूरी का है वो ये है, आमीन, कि हम बदलें, हमारे पत्थर दिल जो है वो टूटे और हम कलाम को जिंदगी के अंदर आने दें। जब पतरस और दूसरे रसूल कलाम सुनाते तो लिखे एक दिन में 3-3 हजार लोग कहते हैं कि हम क्या करें कि निजात पाएं। यह है हजूरी, यह है रिवाइवल, यह है बेदारी और यह है हमारे खुदा का काम। जब वो किसी जिंदगी को छूता है तो वो जिंदगी ये सोचती है कि नहीं मैं काम भैड़े करना पाया, नहीं मैं ए भी काम नहीं सही कर रहा, मैं ए भी नहीं सही कर रहा, तो खुदा के खिलाफ है। यह है हजूरी। लेकिन अगर हम ऐसे ही कहें कि हजूरी है, हजूरी को समझे थोड़ी देर के लिए कि नहीं परस्तिश में बड़ा मजा आ रहा था, वो होगी बड़े जोश में, ठीक है। जो लोग सेव्ड हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे रही हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो जिंदगी अभी तक जिसने तौबा नहीं की, अपना दिल खुदा को नहीं दिया, उसके लिए थोड़ा लम्हा फिक्रिया है। उसकी जिंदगी अगर तब्दील नहीं हुई तो आज मेरे अजीजों, उस जिंदगी के लिए, जो भी जिंदगी जिसने अपना दिल मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं दिया, आज वक्त है कि वो सही हजूरी को चख के देखे कितनी मजे किया। मुझे कोई कहे ना तुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन सा लगता है, जिसमें तू बड़ा सोचता कि इसमें बड़ा मजा है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला हूं, मैं खुदा के हजूर बुलंद आवाज के साथ दुआ करूं, मैं रो रो के दुआ करूं, मैं सिजदे में जा जा के दुआ करूं, मैं अपनी नींद को ख़त्म करूं, उठूं, अपनी नींद के साथ लड़ूं, उठूं खुदा की हजूरी में, सुबह सुबह उठूं। मेरे पास कोई ना हो, मैं दुआ करूं खुदा के हजूर, मैं हूं, मेरा खुदा हो, मैं उसके साथ बातें करूं। मुझे इसमें यह काम मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। और मेरे अजीजों, मैं आपको सही बात बताऊं, अपनी नींद से लड़ के आपको बड़ी मज़े की नींद आ रही हो, आपको अचानक आपकी आंख खुली है, आपके दिल में ख्याल आया कि दुआ करनी चाहिए, लेकिन नींद कह रही है नहीं सो जा, बड़ी मज़े की नींद आ रही है। अगर आप उस वक्त उठकर नींद से लड़के अपने मुंह को धोकर खुदा की हजूरी में बैठेंगे, आप यकीन करें आपको जिंदगी में वो लम्हा इतना मजे का लम्हा होगा, आप उसको इतना एंजॉय करेंगे, खुदा आपको अपने इत्मीनान से भर देगा। अगर आज किसी की जिंदगी में इत्मीनान नहीं है ना, आज अगर कोई परेशान है किसी वजह से भी, कोई भी, मैं नहीं जानता, तो खुदावंद आपको इत्मीनान देने की कुदरत रखता है।
वो कहता मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, दुनिया नहीं दे सकती। अगर आप खुदा की हजूरी को महसूस करना चाहते हैं तो अपने बदन से लड़के खुदा की हजूरी में जाएं, देखें, आप कहेंगे वो ये तो कोई और ही माहौल है, क्योंकि हमारा खुदा खूबसूरत खुदा है, वंडरफुल गॉड। जब हम उसके पास जाते हैं, जब एक बच्चा अपने बाप के पास जाता तो बाप को कितनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आए। अगर हम अपनी जिस्मानी नीयत के साथ लड़ के, उसके साथ फाइट करके अपने बाप के पास जाएंगे तो यकीनन कहेगा आजा मेरा बेटा, आजा मेरी बेटी, मैं तेरा भार उठाने के लिए, मुझे अपना बोझ मुझे दे दे, अपनी फिक्र मुझे दे दे, अपने दुख मुझे दे दे, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा, मैं तेरी फिक्रें उठा लूंगा, अपना बोझ मुझे दे दे, तू हल्का हो जा। ये जो तूने मुसीबतें उठाई इधर ला मेरा बेटा, दे मुझे। एक बाप उसके बेटे ने या उसकी बेटी ने अगर कोई वजन उठाया हो तो कौन सा ऐसा बाप है कोई कि वो बर्दाश्त कर सके कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे होते हुए इस वजन को उठाए हुए है। वो कहता है ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के अंदर बड़ा इत्मीनान और तसल्ली है। हमारा जिस्म हमें खुदा की तरफ नहीं जाने देता। हमारी आज जो बायाशर ने तिलावत की है कलाम की, कि ये जो आंख की जो ख्वाहिश है, जिस्म की जो ख्वाहिश है, जिंदगी की जो ख्वाहिश है, ये दुनिया की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। मेरे चर्च में पाकिस्तानी एक लड़का था, क्रिकेट का बहुत शौकीन, और उसका पूरे इलाके में लोग उसे पैसे दे के अपनी टीमों में खिलाने के लिए लेके जाते थे। हमारी बरादरी का था। तो उसके साथ रफाकत शुरू हुई। छोटी उम्र का था, कोई 20-21 साल का, जब मेरी और उसकी जो है वो हमारा चर्च का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने उससे कहना, यार तू चर्च के टाइम, बाकी तो खेल लिया कर, मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन चर्च का टाइम जो है वो तू चर्च को दिया कर। और वो इस कदर शौकीन था कि जब भी उसे क्रिकेट के लिए कहा जाता, इवन के देखे जून जुलाई की पाकिस्तान की गर्मी, उतो रोजा रख के मुंडा क्रिकेट खेलता होता सर, इतना वो क्रेजी था क्रिकेट के लिए। वो मैं कहता था यार रोजा ना रख के धुप च तेन कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता। खैर, मैंने उसे कहते रहना, यार ना जा, कभी वो आ जाता, कभी चला जाता, कभी, यानी कि वो ना उसने खुदा को अपना दिल मुकम्मल तौर पर नहीं था दिया। बैट नया लिया तो दुआ कराना आ रहा है, ये दुआ कर दो मैं छक्के से सही लाऊं, इन्ना वो क्रिकेट का शौकीन। खैर, जब उसने अपना दिल खुदा को दिया तो मैं उन्होंने कहना, भाई मेरी जान छाड़ दो, मनु अपनी फैमिली ना बहन, वो भाई आओ गीत गाए, भाई आओ दुआ करें, भाई आओ मुझे बाजा सिखाओ, भाई आओ मुझे ये करो। वो इतना, जब उसने दिल मुकम्मल तौर पर खुदा को दे दिया तो उसके लिए दुनिया की चीजें जो थी वो कूड़ा किरकट हो गई। लेकिन जब उसने दिल खुदा को नहीं दिया था, और उसने देखें अभी वो आई थिंक 25-26 का होगा, तो खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी। उस घर में उसके दादे, उसके चाचे बाबे सब, कभी कोई चर्च नहीं आया, ना कोई उस घर में से साज बजाता। वो आज लड़का कन्वेंशंस में जाके बाजा बजाता है और गीत गाता है। हालेलुया। और बड़ा सरगर्म है। अब उसे यह महसूस होता है कि जो असल मजा है वो खुदावंद में है, इसलिए वो खुदा के लोगों के पीछे पीछे फिरता है, गीतों में वो इन्वॉल्व रहता है, वो कलाम में इन्वॉल्व रहता है।
खुदा को दिल देना बड़ा ज़रूरी बात है। फिर हम समझ सकेंगे कि खुदा क्या चीज़ है। अगर हम दिल नहीं खुदा को दिया तो फिर हम ना दुनिया के हैं ना खुदा के। दो कश्तियों के सवार, एक टांग उस कश्ती में, एक टांग उस कश्ती में, तो होगा क्या? डूब जाएंगे। आसान सा इसका जवाब है। हालेलुया। अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिंदा कुर्बानी के हवाले से है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से मैं तिलावत करूंगा। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। अपनी नींद से भी लड़ना है। अगर नींद आए किसी को तो अपने सर को ऐसे हिलाएं, क्योंकि हम अब खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। हालेलुया। बात है आज कुर्बानी की। खुदा का कलाम जो आज हमने तिलावत किया है, उसमें से हमें जो मेन चीज का पता चलता है वो है जिंदा कुर्बानी का। और जिंदा कुर्बानी के बाद हमें इस चीज का पता चलता है कि खुदा को पसंदीदा है। और तीसरी बात, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल मतलब रीजनेबल। हम कोई चीज लेते हैं तो जब हम उसकी प्राइस हमारी समझ में आती है तो हम कहते हैं बड़ी रीजनेबल प्राइस है, मतलब मुझे चीज अच्छी भी लग गई है और इसकी कीमत भी जो है बड़ी माकूल है। इसकी कीमत भी बड़ी माकूल मीन्स रीजनेबल। तो खुदा का कलाम आज हमें यह सिखाता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो क्या है, जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। मेरे अजीजों, ये बदन जो है ना, ये हमें ना खुदा की तरफ जाने से ना सबसे बड़ी रुकावट ये हमारा बदन है। हमारा बदन, हमारी बॉडी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये बदन और रूह जो है ये एक दूसरे के खिलाफ है। ये क्या है? एक दूसरे के। और आज जो कलाम का हिस्सा हमारे आशिर भाई ने तलावत किया है, उसमें भी हमने यही पढ़ा है। आंख की ख्वाहिश, जिस्म की शेखी, जिस्म की ख्वाहिश, इसके बारे में ही हमने पढ़ा है। और खुदा का कलाम हमें आज क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है कि अपने बदन क्या करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। मेरे चीजों, कुर्बानियां तो पहले लोग करते थे। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो वहां बड़ी किस्म की हमें कुर्बानियां नजर आती हैं। लोग बछड़ों की, बैलों की और पता नहीं किन किन चीजों की कुर्बानियां किया करते थे। और आपको पता है कि साल के साल
खैमा इज्तिमा में भी लोग गुनाहों की कुर्बानी के लिए भी जाते, सोख्तनी कुर्बानियों के लिए भी जाते, खुशबू की कुर्बानियों के लिए भी जाते, आतशीन कुर्बानियों के लिए भी जाते। बड़ी कुर्बानियां जो थीं वो अदा की जाती थी और लोग उनको बार बार करते, बार बार वो जो है वो रिपीट करते और उनकी जो जिंदगियां थी वो तब्दील नहीं होती थी। वो बार बार खुदा को जो है वो छोड़कर बुत परस्ती की तरफ चले जाते। और खुदा उन कुर्बानियों से खुश नहीं होता था। खुदा उन कुर्बानियों से खुश नहीं होता था, क्योंकि कलाम मुकद्दस के एक हिस्सा में लिखा है, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं है, कुर्बानी में तेरी खुशी नहीं है, वरना मैं देता सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं है। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं है। लोग कुर्बानी देकर समझते कि हमने अपनी बरकत हासिल कर ली है। आज भी बड़े लोग हैं, हमारे उधर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे थे कि चर्च में अच्छा जी चर्च पखे कोई नहीं आ गए, चर्च पखे लै दो तो आप ही आना कोई नहीं। ये कुर्बानी सुने जरा, चर्च में पंखे नहीं है, पंखे लाए आप ही साल बाद, कभी क्रिसमस कभी ईस्टर पे आगे आगे, नहीं तो पता ही नहीं है कभी। अच्छा चर्च कुर्सियां नहीं है, चेयर्स नहीं है, अच्छा जी अच्छा ये भाई साहब चेयर्स वास्ते पैसे पढ़ो। क्या ऐसी कुर्बानियां खुदा को खुश कर सकती हैं? खुदा क्या चाहता है? खुदा हमसे हमारा पैसा चाहता है, खुदा हमसे हमारी दौलत चाहता है, खुदा हमसे क्या चाहता है? खुदा हमसे हमारे बदन की जिंदा कुर्बानी चाहता है। हालेलुया। और ये कुर्बानी देना ही सबसे मुश्किल काम है। जिंदा खुदा को हमारे बदन की जिंदा कुर्बानी जो है वो पसंद है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कुर्बानी के बाद ही इनकलाब आता है। कुर्बानी के बाद इनकलाब आता है। देखा जी ना, यूएसए च इनकलाब आया, यूएसए में इनकलाब आया है किसी की कुर्बानी की वजह से। लेकिन इससे बड़ी कुर्बानी एक पहले हो चुकी है, और वो किसकी कुर्बानी हुई थी? मेरे और आपके जिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपना खून सलीब पर कुर्बान किया था, और आज उसके सलीब पर खून बहाने की वजह से मैं और आप आज यहां मौजूद हैं। हालेलुया। ये उसके खून की कुदरत है कि मैं आज इस जगह पर खड़ा हूं। उसके खून की कुदरत है जो अमेरिका में, जो यूरोप में, जो कनाडा में, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो पाकिस्तान में, इंडिया में और दुनिया के हर एक कोने में पहुंच चुकी है, क्योंकि उसका खून बेऐब खून है। हालेलुया। उसके खून के अंदर कुदरत है। उसकी कुर्बानी लाजवाब है। कोई वैसी कुर्बानी नहीं दे सकता। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें बताता है कि खुदा कैसी कुर्बानियों को पसंद करता है, कैसी 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 जिंदगी को वो पसंद करता है। ज़बूर 51 उसकी 17 आयत में लिखा है, ज़बूर 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 ज़बूर। हालेलुया। इसलिए कहा कि कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं नींद आ रही है। ज़बूर उसकी शिकस्तारू खुदा की कुर्बानी है। शिकस्तारू खुदा की कुर्बानी है। और ज़बूर 34 उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदा शिकस्ता दिलों के
नजदीक है और हंसता जानों को बहाल करता है। ज़बूर 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके जख्म बांधता है। हालेलुया। खुदा को बैलों की, बछड़ों की, मेंढों की, बकरों की कुर्बानी से खुशी नहीं है। खुदा उनसे खुश नहीं है। खुदा क्या चाहता है? खुदा हमारा शिकस्ता दिल देखना चाहता है, जेड़ा असी ओनू कदी दे देने आ ते कदी वापस ले लेने। लोग क्या करते हैं? जब मुसीबत आती है, जरूरत पड़ती है, तो वो खुद अपना दिल खुदा को देते हैं, और फिर जब मुसीबत टाल जाती तो दिल वापस अपने पास। खुदा को हमारा शिकस्ता दिल चाहिए। खुदा को हमारी शिकस्ता रूह चाहिए। खुदा को हमारे पैसे से गर्ज नहीं है। अगर हम अपना पैसा खुदा को देते हैं, अपना दिल नहीं देते, तो क्या फायदा? क्या इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर हम अपने बच्चों की फीस स्कूल में देते जाएं और उनको स्कूल ना भेजें, तो कोई फायदा है? बिल्कुल इसी तरह अगर हम चर्च आते हैं, हम परस्तिश करते हैं, हम कलाम को सुनते हैं, हम दायगी भी देते हैं, हम हदिया भी डालते हैं, लेकिन अपना दिल मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं देते, तो ये एक फिक्र करने वाली बात है। क्योंकि खुदा कहता है, मुझे कुर्बानियों से कोई खुशी नहीं है। खुदा को पैसों से कोई खुशी नहीं है। खुदा को कुर्बानियों से कोई खुशी नहीं है। अगर वो जिंदगी खुद बच नहीं रही, खुद खुदा के हुजूर झुक नहीं रही, तो वो जिंदगी खतरे में है। मेरे अजीजों, जिंदा कुर्बानी, ये जो हमारा बदन है, हम ये समझते हैं कि अगर हम खुदा की तरफ, जब मैं खुदा में नहीं था, जब मैं खुदा से दूर था, तो मैं कहता था खुदा च आ गए ना तो जिंदगी के सारे मजे खत्म है। लोग ये समझते हैं, ये हकीकत बात है। लोग ये समझते हैं, लो जी हुण खुदा च हो जाएंगे तो यह भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद। भाई अगर खुदा के कोल जाना तो बंद करना पड़ेगा। खुदा कोई मजाक नहीं है कि असी पुठे काम भी करिए ते असी ओदी हजूरी च भी चले जाइए। नो, लिखा है कि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो पाक है, उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। तो हम ये क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं असा सारा कुछ नहीं छड़ना, असी कुर्बानी नहीं देनी। कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हमने खुदा की बादशाही में जाना है तो अपने इस जिस्म को मारना पड़ेगा खुदा के लिए। लिखा है कि जब तक दाना मरता नहीं, जब तक दाना जमीन में मट्टी के अंदर, आपको पता है जब दाना बीज मट्टी के अंदर बोया जाता है, पहले नंबर पे तो वो अपने आप को मट्टी के नीचे कर लेता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है? बीज के ऊपर एक सख्त खोल होता है, एक लेयर होती है, वो हार्ड होती है। जब वो मिट्टी के अंदर रहता है तो सबसे पहले वो जो सख्त लेयर होती है उस बीज के अंदर, वो उसके ऊपर से टूटती है, वो ब्रेक होती है। फिर बीज के अंदर से तना निकलता है, उसकी जड़ जमीन की तरफ जाती है और वो बीज एक पौधा बनता है
और पौधे के बाद वो दरख्त बनता है। मेरे अजीजों, आज खुदा हमको ऐसा नहीं देखना चाहता जैसे आज से 10 साल 5 साल पहले हम थे। खुदा हमसे काम लेना चाहता है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा को हमारी जरूरत है। और खुदा ऐसे लोग ढूंढता है, ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, ना कि मौसमी परस्तिश, ना के परेशानी आ गई ते दुआ कर ली, नहीं ते तू कौन ते मैं कौन। वो शिकस्ता दिलों के नजदीक है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके जख्म जो है वो बांधता है। हालेलुया। खुदा जब हम अपने आप को मारते हैं, अपनी आंखों की कुर्बानी देते हैं, ये आंखें हमें खुदा से, यकीन करें, 2 चीजें, हमारी आंखें और हमारे कान, ये बहुत बड़ा जरिया है इंसान को बदी में ले जाने के लिए। ये 2 बहुत बड़े, ये जो आंखें हैं, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आंखों की ख्वाहिश। ये आंखें जो हैं, ये कान जो हैं, ये बहुत बड़ी एक हमारी बॉडी की ऐसे हमारे अज़ा हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर तेरी आंख पाक है तो तेरा सारा बदन पाक है, अगर तेरी आंख तारीक है तो तेरा सारा बदन जो है तारीक है। और मेरे अजीजों, आपने कभी गौर किया, कोई घर बहुत खूबसूरत बना हो और वो 2 4 5 10 साल से बंद हो, उसके अंदर तारीकी हो, आप उसके अंदर जाने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे इसके अंदर तो कोई लाइट नहीं थी, ये तो बंद था, इसके अंदर तो कभी रोशनी नहीं गई। तो मेरे अजीजों, अगर हमारी आंख नापाक है, हमारी आंखें बदी को देखती हैं, हम बदी को देखना पसंद करते हैं, हम बदी को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर तारीकी भरी हुई है और तारीकी के अंदर हर तरह के अबलीसी खुबतें अपना काम करती हैं। ऐसी कुर्बानी, जिंदा कुर्बानी खुदा को चाहिए जो हमारे बदन है, जो क्या है? हमारे बदन है। खुदा को हमारे बदन की जरूरत है, खुदा को हमारे दिल की जरूरत है, खुदा हमारे दिल में आकर रहना चाहता है। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है, दुनिया के ऊपर तारीकी जो है वो और जोर से जो है वो छा रही है। यीशु के आने से पहले तारीकी का जोर बढ़ रहा है, हमने अपनी फिक्र करनी है। मेरे अजीजों, यहां तो यीशु वाल हो जाइए, सीधी साफ का ए कोई नहीं जी, इंज ते इंज नो, ए कोई मजा नहीं। यीशु ਨੂੰ भी समझ लो कि साडी जिंदगी तो कोई मजा नहीं आना। कोई इंसान होवे, और मैं आशिर भाई ला लो, इन्हां दा कोई दुश्मन होए, मैं इन्हां दे नाल भी यारी पा के बैठा हुआ तो इन्हां दे दुश्मन दे नाल भी यारी, तो मैं किदा यार हाँ तो किदा दुश्मन हाँ? मैं किसी का हूं, मैं किसी का हूं। मैं कहता हूं आशिर भाई मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका रिलेटिव हूं, लेकिन जब इनसे मैं जुदा हो जाऊं तो मैं क्या करूं? इनके दुश्मन के साथ जाकर हंसूं खेलूं, इनकी बातें करूं, इनके खिलाफ बातें करूं। जब इनके सामने आ जाऊं तो मैं कहूं वाह जी वाह, आप जैसा तो कोई नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। ऐसे ही अगर हम खुदा के घर में आते हैं और हम दुनियादारी के कामों को भी एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे अजीजों कोई फायदा नहीं है। एक पासे हो जाइए, एक पासे नु एंजॉय करिए, या खुदावल हो जाइए ते या
या खुदा के हो जाएं या शैतान के साथ अपना मुकम्मल तौर पर जो है गठजोड़ कर लें। उसको तो मुकम्मल तौर पर उसके साथ तो एंजॉय कर सके ना। अगर हम खुदा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, अगर हमने खुदा के साथ रहना है तो हमने अपने इस बदन को कुर्बान करना है, अपनी सोचों को कुर्बान करना है, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना है। हर वो बात जो हमारे इस जिस्म को अच्छी लगती है और वो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो आज हमने उस ख्वाहिश को, उस बात को इस बदन में से कुर्बान करना है, निकालना है, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा है और वो हमारे इस बदन की जिंदा कुर्बानी को चाहता है। हालेलुया। और हमारा खुदा, ही इज अ वंडरफुल गॉड। वो ऐसा खुदा नहीं कि काम ना करे, वो ऐसा खुदा नहीं कि शिफा ना दे। लिखा है वो हंसता जानों को बचाता है। बचाने का मतलब क्या आपको पता है? हर चीज से ही वो बचा लेता है जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। वो शिकस्ता जानों को बचा लेता है और लिखा वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके जख्म को बांधता है। यानी कि जब हम मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हैं, अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं, तो खुदा काम करता है। खुदा काम करता है, यानी कि सही जोड़ ठीक मिल गया। अब ये फोन है, इससे मैंने किसी से बात करनी है, तो इसकी ये बंद पड़ा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये बंद है, अनलॉक करूंगा या इसको ऑन करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? नंबर डायल करूंगा जिससे मैंने कॉल करनी है। अगर तो मैंने नंबर सही डायल किया तो क्या होगा? उस शख्स के साथ जिससे मैंने बात करनी है, उससे मेरी बात होगी। अगर मैं नंबर सारा कुछ ठीक करता हूं, फोन ऑन करता हूं, नंबर गलत डायल करता हूं, तो मेरा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। चीजें तब ही एक्यूरेट होती हैं जब वो तरतीब के साथ और टू द पॉइंट होना शुरू हो जाए। अगर एक स्टेप भी गलत करेंगे तो हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। अजीजों, बात करने का मकसद क्या है? इस बात का मकसद क्या है? आप जरा गौर से सुनिएगा। हम जो बैठे हुए हैं ना, हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम खुदा के खून खरीदे हुए लोग हैं। खुदा हमसे काम लेना चाहता है। खुदा हमसे, आज के जमाने के हम पलूस, सिलास, पतरस, यूहन्ना और सारे जो शिकीता, आज के जमाने के हम हैं वो लोग। हमने खुदा की खिदमत को करना है और खुदा अपनी खिदमत हमसे कैसे लेना चाहता है? हमें हर एक हथियार से लेस करके, रूह के हथियारों से लेस करके खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है इब्लीस के खिलाफ। और वो कब होगा? जब हम अपनी जिंदगी को, अपने इस बदन को कुर्बान होने के लिए पेश करेंगे। खुदा चाहता है मेरे अजीजों, मैं इस चीज को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और सही हम कैसे इस्तेमाल होंगे? जब हमारे अंदर रूह कुद्दस होगा। और रूह कुद्दस कब आएगा? जब हम अपने आप को पाक करेंगे। और जब हम पाक हो जाएंगे, खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। और जो चीज़ें आज हमें खुदा के लिए छोड़नी मुश्किल लगती हैं, वही चीज़ें हमें नफरत अंगेज लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि खुदा में आ जाने से इसी हवाले में आगे लिखा हुआ है, और दुनिया के हम और जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। हालेलुया।
जब मेरे अजीजों हम अपने बदन को कुर्बान होने के लिए दे देते हैं तो खुदा हमारे जख्मों को बांध देता है। वो वक्री गाल ऐसी नहीं होना चाहते, वो अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर हम खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, मतलब मोजज़ात, हम कोई ऐसे खुदा को नहीं मार रहे कि जो मतलब आए गीत गाए। ये बड़े चर्चेज में ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूं उस चर्च में हर रोज हर संडे कोई ना कोई मोजा, कोई ना कोई नबूवत, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता था। हमने खुदा की कुदरत को बड़े नजदीक से देखा हुआ है। हमने बच्चों को नबूवतें करते हुए देखा हुआ है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है आए टुर गए, गीत गाए, तालियां बजाइए, टुर गए। नो, खुदा इससे बढ़कर कुछ करना चाहता है। आप अपने आप को तैयार करें। हम में से हर एक को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमारी जिंदगी के लिए तड़प रहा है। वो आरफ भट्टी ये गीत गाते हैं कि जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं। आरिफ, जख्मी हाथ लेके हाथों में सुराख है, खून बह रहा है, तो ओ खुदा मेरे दिल ते आया, ठक ठक ठक, हाँ जब्दियल दरवाजा खोला, वे मैं तेनू किन्ना प्यार करना, वे मेरे हाथों दे, मैं तेरे लिए, मेरे हाथों का की हाल होया, देख मेरे हाथों में ये कील लगे थे तेरे लिए। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, वेखांगे। खुदा कहना मेरे प्यार च केड़ी कमी रह गई, ये दरवाजा नहीं खोलन दे, वो किदों खोलोगे, जो वक्त गुजर जाएगा उदों को। आज वक्त है मेरे अजीजों, ये मत कोई सोचे कि नहीं अभी मैंने ये करना है, अभी इस चीज हमने ये करना है, वो करना है, वो करना है। नो मेरे अजीजों, किसी को वक्त का नहीं पता। आज ही वक्त है, आज ही तौबा का दिन है, आज ही खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल। देख मैंने तेरे लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। देख मेरे प्यार में कोई कभी बाकी नहीं। दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जिंदगी की राह जो है मैं ही हूं, मैं ही वो रास्ता हूं, मैं ही वो मंजिल हूं। हालेलुया। आज ही वक्त है मेरे अजीजों, आज ही दिन है कि हम अपने बदन को यीशु के लिए कुर्बान कर दें। और हमने कौन सा कुर्बान करना है मेरे अजीजों? देखें, अगर हम हालेलुया, हम पहले ज़मानों में देखें कि कैसे लोग खुदा की नज़दीकी को या मबूदों की नज़दीकी को हासिल करते थे। दूसरा सलातीन उसका 17 बाब और उसकी ये ज़रा देखिएगा कि हमें तो कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। दूसरा सलातीन दूसरा बाब और उसकी 17 आयत। और उन्होंने अपने बेटों, सुनिएगा, हमारा खुदा इतना वो क्या वर्ड यूज करूं, बेरहम नहीं है, वो रहम दिल है। वो तो अपने लोगों के लिए आग को भी वो फूल बना देता है। ये देखिए दूसरा सलातीन 17 बाब और उसकी 17 आयत। और उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को आग में चलवाया और फालगिरी की और जादूगरी से काम लिया और अपने आप को बेच डाला। लोग खुदा को या मबूदों को या झूठे खुदाओं को हासिल करने के लिए अपने बेटे और बेटियों को क्या करते? आग जला के उसके अंदर क्या कहते हैं? चलो, उसके अंदर चलवाते। ज़बूर 106 उसकी 37 आयत में लिखा है, बल्कि उन्होंने, सुनिएगा, उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कैनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने जो खुदा से दूर हो गए, जो खुदा के लोग थे,
जो जिंदा खुदा को मानने वाले थे, जो जिनको खुदा ने बड़ी बरकतें दी थी, वो खुदा से दूर हो गए। खुदा तो ऐसे उनको नहीं कहता था कि मेरे लिए ऐसा करो, पर जब वो खुदा से दूर हो गए तो अपने आप को गैर माबूदों के नजदीक करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने बेटे और बेटियों को आग में, हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं, हम अपने बेटे बेटियों को नहीं आग में चलवा, उन्होंने आग में चलवाया और उनको कुर्बान भी किया। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमसे क्या कहता है? वो हमसे हमारी जान नहीं ले, वो बल्कि हमारे लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, भेड़ों की जान नहीं लेता। उसको हमारी जिंदा कुर्बानी चाहिए, उसको हमारे कटे हुए गले नहीं चाहिए। हमने अपनी इंसानियत, जो नापाक इंसानियत है, उसकी कुर्बानी करनी है। इसका रिवार्ड मिलेगा, इसका रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड क्या है? और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा। और इसके बाद क्या मिलेगा? और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हालेलुया! जो कुर्बान करेगा अपनी बुरी ख्वाहिशों को, हर उस ख्वाहिश को जो कलाम के खिलाफ है, हर उस ताल्लुक को जो खुदा नहीं चाहता वो ताल्लुक हो। आज मेरा उन सब से, ऑनलाइन जो भी सुन रहे हैं, उन सब से भी एक बड़ी बात करने लगा हूं। जो ताल्लुक खुदा ने बनाए हैं, अगर उसके अलावा हम किसी से कोई ताल्लुक बना के कोई बैठा हुआ है ना, आज तौबा कर ले, क्योंकि खुदा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। आज खुदा हमें वार्न कर रहा है। यू गॉट इट? आज खुदा हमें ये फैशन बन चुका है, मैं आपको बताऊं। तौबा, कोई बेवफाई ना करे किसी के साथ। अगर कोई कर रहा है तो आज वो तौबा करे। खुदा आपको माफ करने की कुदरत रखता है। हर उस ख्वाहिश को आज कुर्बान कर दें। इधर कुर्बान करके, आज कुर्बान करके घर जाएं, आप आज़ाद हो जाएंगे। खुदा आपको आज़ाद देखना चाहता है। मेरे अजीज़ों, ये बातें मैं ये कलाम इसलिए नहीं सुना रहा, या बात इसलिए कि मैनू बड़ा कलाम आता, नो, कि मैं बड़ी तैयारी की थी, नो, ये मैं बड़ी फ़िक्र के साथ बात कर रहा हूँ। ये बातें जो मैंने की है बड़ी फ़िक्र के साथ की हैं, कि खुदा हमसे ऐसी बात नहीं चाह रहा कि हम बस आएँ, गीत गाए, तालियां बजाएं, टोर के। नो, खुदा हमसे काम लेना चाहता है। खुदा हमें बेदार करना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर रिवाइवल लेके आना चाहता है। तो वो कब होगा? जब हम ये बदन खुदा के लिए, उसकी मुनादी के लिए, कुर्बान होने के लिए दे देंगे। खुदावंद, मैं दुनिया की सारी ख्वाहिशों को तेरे लिए कुर्बान कर। हालेलुया! खुदावंद आज आप सबको बहुत ज्यादा बरकत देना चाहता है। अगर कोई चीज अड़ी हुई है, मैं जब बपतिस्मा लेने लगा तो मेरी जिंदगी में एक गलती थी। तो मैंने कहा नहीं, बपतिस्मा नहीं लेना है। नहीं, आखिर कब तक ऐसा करेंगे हम? कि नहीं, हो सकता है कि फिर तौबा का मौका भी ना मिले। हमें क्या पता है कल हमारे साथ क्या होना। मेरे जीसो, आज का दिन खुदा हमें बुला रहा है, खुदा हमें कॉल कर रहा है।
आज हम मुशरफ बेटे की तरह, जैसे उसने अपना जो था वो बाप से लिया है, ऐशी करी और बहुत सा माल उड़ा दिया, और फिर वो ऐसी खुराक खाने के लिए तैयार हो गया जो जानवर खाते थे। उसका हाल जो था वो होमलेस लोगों वाला हो गया, वो भिखारियों की मानद हो गया। लेकिन जब उसने अपने बाप की तरफ रजू की, अपने बाप के लिए सोचा, उसने अपने दिल में तौबा की कि मेरे बाप के घर में तो बहुत से नौकर हैं, मेरा बाप तो बड़ा शफीक है, मेरा बाप तो बड़ा रहीम है, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे माफ कर देगा। तो मेरे अजीजों, जब वो जाता है तो उसका बाप उसको माफ करके उसको गले लगाता है और उसके लिए कुर्बानी करता है। आज मेरे अजीजों, खुदावंद आपके लिए अपनी बाएं फैलाए खड़ा है। आज अपना दिल उसे दे दे, आज अपना दिल उसे दे दे। वो आपको इस जहान की सारी बरकतों से मालामाल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।